दोस्तों कभी कभी किसी की जिंदगी में ऐसा एक मनहूस वक्त आता है, ऐसा खराब वक्त आता है जब उसकी जिंदगी खराब हो जाती है। एक ऐसी ही कहानी है जो आपको हम सुनाने वाले हैं। दोस्तों होता क्या है, एक लड़की अपने बेडरूम में अपने कपड़े चेंज कर रही होती है, तभी एंट्री होती है उसके बाप की। जो लड़की का पिता होता है, जब लड़की कपड़े चेंज कर रही होती है उसी वक्त कमरे में आ जाता है और उस लड़की को देखकर उस पर रहा नहीं जाता। वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता। उस लड़की को देखने के बाद में उसके अंदर से इतनी उत्तेजना एकदम होती है, प्रकट होती है कि वो लड़की को पकड़ लेता है। वो लड़की उसकी सगी बेटी थी, उस पर लड़की को देखकर अपने को काबू नहीं कर पाता। जब वह व्यक्ति अपनी लड़की को नंगा देखता है तो उस अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाता, अपने आप पर काबू नहीं कर पाता है और उसको पकड़ लेता है। उसके साथ जबरदस्ती करता है और रेप करता है और इसी के चलते हुए 2-3 कत्ल भी हो जाते हैं। क्या है कहानी आपको पूरी सुनाएंगे। लेकिन दोस्तों जय श्री राम, नमस्कार। मेरा नाम है प्रदीप राजपूत, आप देख रहे हैं प्रदीप सोली राजपूत यूट्यूब चैनल। दोस्तों आपको बताते चले, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और हाँ आप इस वीडियो को देख रहे हो तो अभी लाइक कर दें। तो दोस्तों बताते हैं। दोस्तों यह सच्ची कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं, यह सच्ची घटना है और जिसे सुनने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो सुनिएगा बड़े ध्यान से। दोस्तों चंडीगढ़ प्रांत है, उसका एक जिला है लुधियाना। लुधियाना के एक गांव में एक परिवार रहता है। उसी में वहाँ पर परिवार रह रहा था। वहाँ पर होता क्या है दोस्तों, जब उस व्यक्ति की एक लड़की होती है, वो कपड़े उतारकर अपने कपड़े चेंज कर रही होती है, तभी उसका अचानक से बाप आ जाता है। जब बाप अपनी लड़की को नंगा देखता है, उसको शरीर को देखता है, तो उस पर अपना मन को काबू नहीं कर पाता है, अपने आप को उस पर हवस आ जाती है। उसको जैसे ही हवस चढ़ती है वो अपनी लड़की को जबरदस्ती पकड़ लेता है। उसकी लड़की चिल्लाती है, चीखती है, बिलखती है, लेकिन बाप की उसकी आवाज़ को जरा भी नहीं सुनता। वो उसकी आवाज़ को अनसुना कर देता है और जब तक उसके साथ गलत काम करता है, उसके साथ रेप करता है, जबरदस्ती बलात्कार करता है, जब तक उसका मन नहीं भर जाता, जब तक वो अपनी हवस पूरी नहीं कर लेता। वो बेचारी 14-15 साल की लड़की थी और इसका हवसी बाप, जो इसकी उम्र होती है लगभग 41 साल, वो इसके साथ ऐसा गंदा काम कर देता है। जिसके बाद में दोस्तों होता क्या है, वो लड़की अपनी माँ को बता देती है कि पिताजी ने मेरे साथ ऐसा ऐसा गलत काम किया है। जब वो लड़की अपनी माँ को बताती है तो उसकी माँ कहने लगती है कि अगर आज तेरे पिता ने ऐसा काम किया है, कल भी करेंगे, वो आगे तेरे साथ ऐसा गलत काम करते ही रहेंगे। तो दोस्तों उसकी माँ क्या करती है, उस लड़की का भाई होता है एक और उसकी माँ होती है। तो अपने तीनों लोग वो जाते हैं थाने और थाने में जाके सारी दास्तान बताते हैं। वो लड़की अपने पिता के ऊपर मुकदमा दर्ज कराती है और उसकी माँ भी दर्ज कराती है। उसके पिता को जो भी धारा लगती हैं उसके तहत उसे पकड़ लिया जाता है। दोस्तों पकड़ लिया जाता है, उसके बाद में ये मामला जाता है कोर्ट में। कोर्ट में जाने के बाद दोस्तों उसके पिता को 12 साल की सज़ा हो जाती है, जो कि अपने ही घर वालों ने दिलाई थी, क्योंकि उसके पिता ने गलत काम जो किया था। जब 12 साल की उसे सज़ा हो जाती है तो जब उसकी पत्नी होती है वो कहती है इसको ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा सुनाई जाए और इस पर अच्छे से काम कराया जाए। जेल में जो काम होता है इस पर बहुत सारा काम कराया जाए, क्योंकि ऐसा गलत काम ये ना करे। तो होता क्या दोस्तों, जैसे ही वो जेल के अंदर जाता है, उसको सज़ा सुनाई जाती है, तो जेल के अंदर जाने के बाद में अगर उससे कोई भी काम कराया जाता था वो अच्छे से काम को करता था, सबसे अच्छे से बात करता था। ऐसा लग रहा था कि उसने कोई जुर्म किया ही नहीं है, एक सीधा साधा एक मनुष्य है। वो वहाँ पर जेल में जाने के बाद इतना सीधा बन जाता है, सबसे प्यार से बात करना और जो भी उसको काम दिया जाता था पूरे ईमानदारी के साथ उस काम को अच्छे तरीके से करता था। तो जेल में रहने वाला जेलर था और भी कैदी थे, उसकी अच्छाई समझते हैं कि इसने कोई गलत काम नहीं किया है। वहाँ के अधिकारी थे, वो भी समझ जाते हैं ये बहुत अच्छा व्यक्ति है, वो ये समझने लगते हैं। लेकिन वो व्यक्ति करता क्या है, और उसको जो कैदी होते हैं उसको समझाते हैं कि आपको बेल मिल जाएगी, आप तो इतने अच्छे हैं, आप भी अपने अच्छा काम किया है और आपने कोई गलत काम नहीं किया, तो आपको बेल मिल जाएगी, आप ऐसा करो, अपील करो, आप बरा हो जाओगे, आप अच्छे से ज़िंदगी बाहर जाकर जेल से जी सकते हो। तब वो व्यक्ति सुनवाई करवाता है, कोर्ट पर जाके अपील करता है वहीं से, जेल में से ही। तो उसको क्या होता है, 5 साल के बाद में दोस्तों उसको बेल मिल जाती है।
यानी 5 साल के बाद में उसको रिहा कर दिया जाता है। जिसकी सज़ा 12 साल थी, उसके अच्छे स्वभाव को देखकर, उसके बर्ताव को देखकर वो लोग समझते हैं इस पर झूठा केस है और उसको बरा कर दिया जाता है। दोस्तों, जैसे ही वो व्यक्ति फरार जेल से आज़ाद होता है, वो एक किराए का रूम लेता है। उसके बाद में उसके जो घर वाले थे, उसके जो परिवार वाले थे, उसकी पत्नी, एक लड़का, एक लड़की, दोस्तों वो किराए के रूम से उनको एक लेटर भेजता है और कहता है उस लेटर में कि आपको मेरे घर में नहीं रहना है, मेरी जो भी चीज़ है उसको छोड़ दो, नहीं तो आपके साथ अच्छा नहीं होगा। तो दोस्तों होता क्या है, वो लेटर वो अपने घर भिजवा देता है जहाँ पर उसकी बीवी बच्चे रह रहे थे, उनके पास वो लेटर चला जाता है। तो वो लेटर को पढ़ते हैं और डर जाते हैं। इसके कारण वो थाना दोबारा जाते हैं और थाना में सारी बात बताते हैं कि ऐसे ऐसे उनका पति उनको मारने की धमकी दे रहा है, बोल रहा है अगर आपने हमारा घर खाली नहीं किया, हमारी कोई भी वस्तु प्रयोग किया, उपयोग किया तो हम आपको मार देंगे, वार्निंग देता है दोस्तों। तो थाने वाले जो भी होते हैं, सिपाही वगैरह, वो भी इसको ज़्यादा सीरियस नहीं लेते हैं, कह देते हैं कुछ नहीं होगा, ऐसा करके सुनवाई नहीं करते हैं ढंग से। तो दोस्तों यहाँ पर वो जो घर वाले होते हैं वो वापस अपने घर चले जाते हैं, रहने लगते हैं। उस लड़की का भाई होता है वो चला जाता है, कहीं बाहर होता है, और उस लड़की की माँ होती है और वो लड़की होती है। उसके बाद में दोस्तों वहाँ पर एक रिश्तेदारनी लड़की आई हुई थी, वो भी होती है। होता क्या है दोस्तों, वो आदमी आता है और बगल से सीढ़ी लगा लेता है। गेट घर का बंद था अंदर से, तो वो सीढ़ी लगाता है दीवार पर सीढ़ी लगाने के बाद में घर के अंदर चला जाता है, एकदम घर के अंदर कूद जाता है और चिल्लाने लगता है। उसके हाथ में एक बड़ी कुल्हाड़ी थी, वो आवाज़ निकालता है, चीखता है कहाँ गए। और जैसे ही उस लड़की की माँ होती है, यानी कि उस व्यक्ति की पत्नी होती है, वो पूजा कर रही होती है और जाकर उसको देख लेता है। वो जैसे ही भागने की कोशिश करती है, लेकिन उससे पहले ही ये जाहिल आदमी उस पर जा कर के एक जोरदार कुल्हाड़ी का वार करता है। वो बेचारी संभल भी नहीं पाती, उठ भी नहीं पाती। उससे पहले दूसरा बार इसी तरीके से उसको 4 बार करता है, और वो ऐसे ही इसकी कुल्हाड़ी को पकड़ने का मन करती है तो उसका हाथ भी काट देता है। वो बेचारी वहीं पर ढेर हो जाती है, मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। जो चीखने चिल्लाने की आवाज़ थी, जो उसकी लड़की सुन लेती है, वो एकदम भाग के आती है अपनी माँ को देखने के लिए। लेकिन ये जाहिल बाप अपनी बेटी पर भी इतने बार करता है, इतने कुल्हाड़ी से बार करता है कि उसकी बेटी पर 14 बार करता है अपनी बेटी पर। वो बेचारी वहीं पर मौके पर ही मौत हो जाती है। यह वाकया सारा जब वो लड़की होती है रिश्तेदारनी, वो देख लेती है, समझ जाती है, वो चिल्लाती है बड़े जोर जोर से। लेकिन चिल्लाते ही वह अपने एक रूम होता है, अंदर से कुंडी बंद कर लेती है। वो लड़की की चिल्लाने की आवाज़ को जो गांव वाले थे, पड़ोसी थे, वो सुन लेते हैं। एकदम वो भागकर आते हैं उस लड़की के पास, उस घर में। तो यह सब देखकर वह भाग जाता है और उस लड़की से पूछते हैं। वो लड़की बाहर आती है, सारा कुछ वाकया बताती है, और उसकी माँ थी, वो थोड़ी बहुत उसमें सांस थी, वो भी सारा कुछ बयान दे देती है कि ये हत्या मेरे पति ने की। और उसकी लड़की ये बता देती है कि ये मेरे पिता ने हत्या की है। और जो लड़की होती है, उन्होंने तो पहचान ही लिया था कि उसने हत्या की है। दोस्तों देख रहे हो किस तरीके से उसकी हत्या कर दी जाती है। फिर उसके बाद में दोस्तों पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस उसको गिरफ्तार करने के बाद में उसको जेल ले जाती है। तब उसको दोस्तों होता क्या है, उसको कोर्ट में पेश किया जाता है, तब उसको पूछा जाता है। तो उसको पूछने के बाद में उसका जो लड़का होता है उसको सजा दिलाने की बात करता है। तो दोस्तों यह सब देखकर पुलिस, जो कानून होते हैं, जज साहब होते हैं, उसको कड़ी से कड़ी सजा सुनाते हैं। पहले तो उसको फांसी की सजा सुनाते हैं, लेकिन फिर वो अगली तारीख पर ही उसको फांसी की सजा नहीं बोलते हैं, जब तक इसको जेल में रखा जाए, जब तक इसके प्राण न निकल जाए। और इसको खाना भी टाइम से नहीं दिया जाएगा, इसको तड़पा तड़पा कर मारा जाएगा, क्योंकि इस पर रेयर केस बनता है, इसलिए उसको तड़पा तड़पा कर जेल में रखा जाता है। वो अपील करता है, वहाँ जाकर हाई कोर्ट के लिए अपील करता है कि मुझे छोड़ दिया जाए, मैं एक गरीब आदमी हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी साधारण तरीके से जीना चाहता हूँ। लेकिन कानून समझ चुका था, जज साहब भी समझ चुके थे और वकील भी समझ चुका था, और उसका लड़का था, उसने उसकी अच्छी खासी कार्रवाई की थी, और इसके चलते उसको अच्छे जेल हो जाती है, जीवन कारावास की। जब तक उसकी मृत्यु नहीं होगी तब तक उसको जेल में रहना पड़ेगा, और
उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी, उसको तड़पा तड़पा करके रखा जाता है जेल में, और ऐसे ही चलते उसकी मौत हो जाती है। दोस्तों उस आदमी के कारण, उसकी हवस के कारण देख रहे हो एक परिवार, हंसता खेलता परिवार कैसे उजड़ गया। इसमें 3 लोगों की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। एक तो वो इसकी बेटी होती है, उसकी भी जिंदगी बेचारी की बर्बाद हो जाती है, उसको भी मार देता है ये पूरी तरह से, अपनी पत्नी को भी और खुद की जिंदगी बर्बाद कर लेता है। यहाँ तक कि उसका बेटा होता है उसको भी कष्ट उठाने पड़ते हैं। तो दोस्तों आपको कहानी सुनाने का माध्यम हमारा ये नहीं है, आपको किसी से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, किसी से कोई जात विवाद नहीं है। मेरा आपको कहानी सुनाने का मतलब आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है कि आप भी ऐसा कभी ऐसा कदम ना उठाएं और आप ऐसी कहानी से आपके ऊपर भी कोई ऐसी कदम ना उठा सके। तो आपको नॉलेज पहुंचाना है मेरा काम बस। और हाँ दोस्तों, आपको अगर वीडियो ये अच्छी लगी है तो दिल से लाइक कर दीजिए ये सच्ची घटना, और कमेंट करके बताइए इस आदमी ने कितना गलत काम किया जो कि अपने परिवार के साथ। और इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको ऐसे ही जागरूक करने वाली कहानी, सच्ची घटना सुनने के लिए मिलती रहेंगी। और लास्ट में बस यही कहना चाहूँगा, जय हिंद, जय भारत।